ठीक है, सेंसेस सेंस ऑब्जेक्ट, जेनिटल्स है इंद्रियां, और ऑपोजिट सेक्स है इंद्रिय विषय, ठीक है, ऐसे समझो आप इसको। फॉर एग्जाम्पल म्यूजिक है इंद्रिय विषय, कान है इंद्री। तो जब इंद्रिय विषय और इंद्रियों को, यानी कि सेंस ऑब्जेक्ट और सेंसेस को आप अलग करना सीख गए तो गेम चेंज हो जाएगा, है कि नहीं है। लेकिन आज का 25 साल का लड़का क्या वो गाना गा रहा है, नैना दा क्या कसूर वे कसूर वे कसूर, आपने तो नैना डांस दा किया था क्या सेम सॉन्ग पे। कसूर वे। हाँ, इसलिए किया था ये बताने के लिए कि इस सॉन्ग पर डांस मत करो, है कि नहीं। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, पता है वेरी क्या है इंटरेस्टिंग। कि वो क्या कह रहा है, उसने एक नया लड़की देखी और लड़की उसके दिल में छा गई और कह रहा है नैना दा क्या कसूर। यही तो समझा रहे हैं भगवत गीता में, बेटा नैना का ही कसूर है, तो नैना को वहां लगाने की जगह गोल पर लगाता तो गोल तेरे अंदर छप जाता। अब तेरे अंदर छप गई है नई नई लड़कियां, इसलिए नैना का कसूर है ये। तो इंद्रिय और इंद्रिय विषय को अलग करना आना चाहिए आपको। जब सेंस और सेंस ऑब्जेक्ट आपने अलग कर दिया, गेम चेंज होगा, क्योंकि वो तपस्या करनी मुश्किल है, बाकी सारी तपस्या चल जाती, सब ठीक है यार लाओ। सबके अपने शौक होते हैं, देखो मैं हर एक पर नहीं जाऊंगा, तो सबके अपने अपने शौक होते हैं, उन शौक के चक्कर में आदमी फिर इंद्रिय और इंद्रिय विषयों को अलग नहीं कर पाता, उसमें फंस गया, गोल स्टेटमेंट से छूट गया। वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे कि फाइनेंशियल फ्रीडम को कैसे अचीव किया जाए। फाइनेंशियल फ्रीडम है कि आपका बिजनेस मॉडल ऐसा होना चाहिए जहां आप गल्ले को छोड़ सको। पहली चीज, बिना गल्ले पे बैठे आपका बिजनेस जितनी जल्दी आप ऑटो पाते, देखो दो चीजें हैं, एक इन्वेस्टर बन के, एक एंटरप्रेन्योर बन के। मैं एंटरप्रेन्योर के दृष्टिकोण से बता रहा हूँ, इन्वेस्टर का दृष्टिकोण अलग होगा इसके अंदर। इन्वेस्टर फाइनेंशियल फ्रीडम जल्दी अचीव कर सकता है अगर राइट इन्वेस्टमेंट कर ले, क्योंकि उसका फिजिकल टाइम एंगेजमेंट नहीं है। अब फाइनेंशियल फ्रीडम में 5 बातें, कितनी बातें, जोर से बोलो, 5 बातें। 5 बातें। पहली बात क्या है, आप फाइनेंशियल फ्रीडम तब होगा जब आपके बिजनेस में इमीडिएट कैश फ्लो आ रहा हो। दूसरा, इंक्रीजिंग कैश फ्लो आ रहा हो। तीसरा, सस्टेनेबली इंक्रीजिंग कैश फ्लो आ रहा हो। चौथा, नॉन स्पोराडिक सस्टेनेबली इंक्रीजिंग कैश फ्लो आ रहा हो। और पांचवा, विदाउट माय फिजिकल प्रेजेंस आ रहा हो, है ना। जब ये 5 चीजें हो गई, आपका फाइनेंशियल फ्रीडम हो गया। लेकिन क्या आपके बिजनेस मॉडल में ऐसा है, इमीडिएट कैश फ्लो तो है नहीं, उधार पे है, सस्टेनेबल नहीं है, पता नहीं आगे चल के नया प्रोडक्ट आ जाएगा कोई, इंक्रीजिंगली सस्टेनेबल नहीं है, चल रहा सस्टेनेबल है लेकिन इंक्रीजिंगली नहीं है कि आज 1 करोड़, अगले साल 2.5 करोड़, उसके अगले साल 10 करोड़, उसके अगले साल 25 करोड़। इंक्रीजिंगली सस्टेनेबल रैपिड कैश फ्लो नहीं है। तो अब तब मैं मानूंगा फाइनेंशियल फ्रीडम जब आप बाकी सारे इन्फ्लेशन को, इंटरेस्ट कॉस्ट को, बाकी सारी कॉस्ट को, ऑपरेशनल कॉस्ट को आप बीट करते हुए इंक्रीजिंग, सस्टेनेबली इंक्रीजिंग रैपिड कैश फ्लोज को बिल्ड कर सको, एंड विदाउट योर फिजिकल प्रेजेंस। हो गया गेम चेंज। इसीलिए रेवेन्यू मॉडल से पहले बिजनेस मॉडल। इसीलिए आपको वो किंगफिशर एयरलाइंस वाला फीमेल मॉडल के चक्कर में पड़ गया, बिजनेस मॉडल खराब हो गया। थैंक यू लड्डा जी, थैंक यू सर जी। धन्यवाद। इन्वेस्ट आज फॉर कल। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।